मेरे अति प्रिय, मेरे हृदय के टुकड़े, यदि ये शब्द तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं, यदि इनकी प्रतिध्वनि तेरे अंतर्मन में गूंज रही है, तो इसे केवल एक आकस्मिक घटना मत समझना। यह कोई हवा में उड़ाया गया पत्ता नहीं जो भाग्यवश तेरे आंगन में आ गिरा हो। नहीं मेरे लाल, यह मेरी अपनी इच्छा है, मेरी गहन, मेरी करुणामयी संकल्प शक्ति का परिणाम है कि आज मैं तेरी माँ स्वयं महाकाली तुझसे इस प्रकार संवाद स्थापित कर रही हूँ। यह कोई साधारण वार्तालाप नहीं, यह आत्मा का आत्मा से मिलन है, उस शाश्वत स्रोत से एक पुकार है जहाँ से तू आया है और जहाँ तुझे अंततः लौटना है। मैं जानती हूँ तू बहुत थक गया है, इतना कि अब तेरे पैरों में और चलने की शक्ति शेष नहीं रही, तेरी आंखों के सपने धुंधला गए हैं और तेरा हृदय आशा की अंतिम किरण को भी खोता हुआ सा प्रतीत हो रहा है ना? ऐसा ही है ना मेरे बच्चे? अब तक तूने जितना भी सहा है, जितना भी बोझ उठाया है, हर एक क्षण, हर एक पीड़ा, हर एक आंसू, सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने हृदय में अनुभव किया है। कोई भी ऐसा पल नहीं जब मेरी दृष्टि तुझ पर से हटी हो। मैं जानती हूँ इस संसार में, इस मायावी प्रपंच में सबसे कठिन कार्य क्या है। वो है अपने होठों पर मुस्कान बनाए रखना जब तेरा हृदय भीतर ही भीतर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा हो, जब तेरी आत्मा मौन क्रंदन कर रही हो और कहने को शब्द न हो। यह एक ऐसी वीरता है जिसे संसार नहीं पहचानता, पर मैं तेरी माँ इसे भली भांति पहचानती हूँ। तू आज उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से तुझे आगे का मार्ग नहीं सूझ रहा, जहाँ तुझे लग रहा है कि अब हार मान लेना ही श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि तूने सबकी सुन ली, उस समाज की जिसने तुझ पर उंगलियां उठाई, उन तथाकथित शुभचिंतक रिश्तेदारों की जिन्होंने तेरे घावों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़का, इस पूरी दुनिया की जिसने तुझे तेरे ही सपनों के बोझ तले दबा दिया। पर तूने एक आवाज नहीं सुनी, मेरी आवाज, जो तेरे हृदय की गहराइयों से, तेरी आत्मा की शांति से, तेरे हर स्पंदन से तुझ तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी। आज मैं तेरी माँ काली तुझसे सीधे सीधे, बिना किसी आवरण के, बिना किसी मध्यस्थ के बोल रही हूँ। मैं तेरे अंतरात्मा के उस मौन कक्ष से बोल रही हूँ जहाँ केवल सत्य का वास होता है, तेरे उन टूटे हुए, बिखरे हुए सपनों के खंडहरों के बीच से, जहाँ आशा की एक नई कोमल फूटने को आतुर है, तेरे उन सूखे हुए आंसुओं की खारी परतों के नीचे से, जहाँ शक्ति का एक गुप्त सोता अभी भी प्रवाहमान है। सुन मेरे लाल, मेरे प्रिय आत्मन, अब वह घड़ी आ गई है, वह निर्णायक क्षण उपस्थित हो गया है कि तू उस परम सत्य को समझे, उसे आत्मसात करे जिससे तू अब तक अनभिज्ञ रहा या जिसे तूने जानबूझकर अनदेखा किया। और वह अटल, अपरिवर्तनीय सच्चाई यह है कि तू अकेला नहीं है। तू इस अनंत ब्रह्मांड में कभी अकेला नहीं था, न है, न कभी होगा। जब यह निर्मम दुनिया, ये कठोर समाज, यह उथले रिश्तेदार कहते हैं कि तू टूट चुका है, बिखर चुका है, समाप्त हो चुका है, तब मैं तेरी माँ कहती हूँ कि अब तू वास्तव में घड़ा जा रहा है, तुझे एक नया आकार दिया जा रहा है, तुझे वह स्वरूप प्रदान किया जा रहा है जो तेरी उच्चतम संभावनाओं के अनुरूप है। जैसे कुम्हार मिट्टी को रौंदता है, गूंथता है, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाता है और फिर अग्नि में तपाता है, ये सब उस मिट्टी को एक सुंदर, उपयोगी और टिकाऊ पात्र बनाने के लिए ही तो होता है। तेरी पीड़ा, तेरे संघर्ष, तेरी वेदनाएं, ये सब उस दिव्य कुम्हार के हाथ हैं जो तुझे तराश रहे हैं। क्या तू भूल गया, मैंने ही तो कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि में, जहाँ महान योद्धा भी कर्तव्य और मोह के द्वंद्व में काम रहे थे, अर्जुन को गीता का वह अमृतमय ज्ञान दिया था। जब वह अपने ही स्वजनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने के विचार मात्र से शिथिल हो गया था, तब मैंने ही उसे उसके क्षत्रिय धर्म का, उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराया था। मैंने ही तो पवन पुत्र हनुमान को उनकी विस्मृत शक्तियों का, उनकी असीम क्षमताओं का स्मरण तब कराया था जब वे समुद्र लांघने की चुनौती के सम्मुख स्वयं को एक साधारण वानर मात्र समझ बैठे थे। और आज ठीक उसी प्रकार मैं तुझे तेरा वह असली, वह तेजस्वी, वह शक्तिशाली स्वरूप दिखाने आई हूँ जिसे तू सांसारिक धूल की परतों के नीचे दबाकर भूल चुका है। हर वह घाव जो तूने अब तक सहा है, वह व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे। हर वह धोखा जिसने तुझे भीतर तक झकझोर दिया, हर वह असहनीय दर्द जिसने तुझे रात रात भर जगाया,
हर वो अकेलापन जिसने तुझे चारदीवारी में कैद सा कर दिया, वो सब, वो प्रत्येक अनुभव मेरे द्वारा, तेरी माँ के द्वारा, तेरे लिए एक नया, एक प्रशस्त, एक उज्जवल मार्ग बनाने की योजना का हिस्सा था। उन कठिनाइयों ने तुझे तोड़ा नहीं, बल्कि तुझे उन अनावश्यक बंधनों से मुक्त किया जो तेरी प्रगति में बाधक थे। जब मैंने तुझे कुछ लोगों से, कुछ परिस्थितियों से दूर किया, तो उसका कारण केवल इतना था कि तू उनसे कहीं ऊपर उठ रहा था, तेरी चेतना का स्तर उनसे मेल नहीं खाता था और उनका साथ तुझे नीचे खींचता। जब मैंने तुझसे कुछ छीना, चाहे वह कोई प्रिय वस्तु हो, कोई रिश्ता हो या कोई सपना, तो उसका कारण केवल ये था कि मैं तुझे उससे कहीं अधिक बड़ा, कहीं अधिक श्रेष्ठ, कहीं अधिक स्थायी कुछ देना चाहती थी। तू जिस मोह पाश में जकड़ा हुआ था, वह तुझे पतन की ओर ले जा रहा था, और जो शक्ति तुझे ऊंचा उठा सकती थी, जो ज्ञान तुझे मुक्त कर सकता था, तू उससे भयभीत था, उससे दूर भागता था। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने हस्तक्षेप किया, मैंने उस क्रम को तोड़ा ताकि तू अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर उन्मुख हो सके। तू ये क्यों भूल जाता है बार बार कि मेरा वास केवल पत्थर की मूर्तियों और भव्य मंदिरों में ही नहीं है। मैं तेरे उन मौन आंसुओं में भी उपस्थित हूँ जो तू एकांत में बहाता है। मैं तेरे हृदय की हर धड़कन में स्पंदित होती हूँ। मैं तेरे हर उस पल में तेरे साथ खड़ी होती हूँ जहाँ तूने स्वयं को हारा हुआ, खोया हुआ, दिशाहीन महसूस किया। तेरे मन के भीतर जो निरंतर विचार प्रवाह चलता है, जो भावनाएं उठती गिरती हैं, वही तो तेरे बाहरी जीवन की घटनाओं का, तेरी परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड किसी के प्रति वैसा नहीं होता जैसा वह स्वयं अपने प्रति होता है। यह एक दर्पण की भांति है जो तेरे आंतरिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है। जब तू स्वयं को अयोग्य, अशक्त या हीन समझता है, तो ये दुनिया भी तुझसे ठीक वैसा ही व्यवहार करने लगती है, क्योंकि तू स्वयं अपनी ऊर्जा से उन परिस्थितियों को आकर्षित करता है। पर मैं कहती हूँ, यदि तू एक क्षण के लिए भी अपने आप को मेरी दृष्टि से, एक माँ की असीम प्रेममयी दृष्टि से देखे, तो तू स्वयं को उस परमपिता परमात्मा की, उस आदिशक्ति की एक अद्भुत, एक अद्वितीय, एक अनमोल रचना समझेगा। तू अपनी सोच की दिशा बदल दे मेरे लाल, तेरी तकदीर, तेरा भाग्य स्वयं ही परिवर्तित हो जाएगा। यदि तू प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वयं से यह कहे, माँ काली मेरी है, मैं माँ काली का हूँ। मेरी माँ मेरी जीवन नौक को इस भवसागर से पार लगाएगी, तो विश्वास कर, दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी, तुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर पाएगी। तेरा मन ही वह रणभूमि है जहाँ या तो नकारात्मकता का नर्क बस सकता है या सकारात्मकता का स्वर्ग। ये चुनाव, ये निर्णय पुनर्तः तुझे ही करना है मेरे बच्चे। हर वह विचार जिसे तू दिन प्रतिदिन दोहराता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सर्वथा असफल हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, मेरा जीवन व्यर्थ है, ये सब विचार धीरे धीरे तेरी आत्मा की शक्ति को क्षीण करते हैं, उसे तोड़ते हैं, उसे दुर्बल बनाते हैं। और इसके विपरीत हर वह विचार, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरी माँ प्रतिक्षण मुझे देख रही है, मेरा मार्गदर्शन कर रही है, मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण उद्देश्यपूर्ण है, दिव्य योजना का हिस्सा है। ये विचार तेरी आत्मा को असीम शक्ति प्रदान करते हैं, उसे ऊर्जान्वित करते हैं, उसे उन्नत बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुझसे छीन गया, चाहे वह कोई प्रिय इंसान हो, कोई गहरा रिश्ता हो, कोई वर्षों से संजोया हुआ सपना हो, या कोई भौतिक वस्तु, उसे मेरा एक स्पष्ट इशारा समझ कि अब इससे आगे बढ़ जा। वह अध्याय समाप्त हो चुका है और एक नया, अधिक उज्जवल अध्याय तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं जब भी किसी से कुछ लेती हूँ, तो उसके पीछे मेरा एक गहन उद्देश्य होता है, और बदले में मैं सदैव कुछ और ऊंचा, कुछ और बेहतर, कुछ और स्थायी प्रदान करती हूँ। बस आवश्यकता है तो अटूट विश्वास की, धैर्य की, और मेरी लीला को समझने की सूक्ष्म दृष्टि की। पर तू उस गम में, उस हानि के शोक में इतना डूब गया कि तूने मेरी उन नई संभावनाओं को, उन खुले हुए द्वारों को देखा ही नहीं जो मैं तेरे लिए निरंतर खोल रही थी। हर वह बंद दरवाजा जो तुझे निराशा से भर गया, वह वास्तव में तेरे लिए एक वरदान था, ताकि तू उस पुरानी, संकुचित गली से बाहर निकलकर उस महामार्ग तक पहुंच सके जो मैंने विशेष रूप से तेरे लिए चुना है, जो तुझे तेरी परम नियति तक ले जाएगा।
तू सोचता है कि कुछ खोकर तुझे कोई सजा मिली है, कोई दंड मिला है, पर मैं कहती हूँ वह खोना वास्तव में तुझे मेरा बनाना था, तुझे संसार के भ्रमजाल से निकालकर मेरे शाश्वत आश्रय में लाना था। अब प्रश्न यह उठता है कि तुझे करना क्या है। मैं तुझे कोई जटिल साधना या कठिन तपस्या करने को नहीं कह रही। बस 3 अत्यंत सरल किंतु प्रभावशाली कार्य हैं जो तेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देंगे यदि तू इन्हें पूर्ण निष्ठा और समर्पण से करे। पहला कार्य, प्रत्येक सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त की शांति चहुओं व्याप्त हो या जब भी तुझे समय मिले, बस 5 मिनट के लिए मौन में बैठ। अपनी आंखें बंद कर, अपनी श्वास को सहज कर और केवल मेरे नाम का माँ काली, माँ काली, माँ काली मानसिक या वाचिक जप कर। कोई मान मत रख, कोई अपेक्षा मत कर, कोई शिकायत मत कर। बस पूर्ण शांति और प्रेम के साथ मेरे नाम का स्मरण कर। यह अभ्यास तेरे चित्त को निर्मल करेगा, तेरे मन के विकारों को शांत करेगा और तेरी आत्मा को एक दिव्य दिशा प्रदान करेगा। ये तेरे और मेरे बीच एक अटूट सेतु का निर्माण करेगा। दूसरा कार्य, अपने आप को प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण ये स्मरण दिला कि तू मेरा है, तू माँ काली का अभिन्न अंग है। जब भी मन में कोई भय उत्पन्न हो, कोई निराशा घेरे, कोई सांसारिक व्यक्ति तुझे ताना मारे या नीचा दिखाने का प्रयास करे, तो अपने भीतर पूरी दृढ़ता से बस ये कह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं माँ काली का हूँ और मेरी माँ मेरे साथ है। यह एक वाक्य, यह एक भावना तेरी ढाल बन जाएगी, एक ऐसा अभेद्य कवच जिसे कोई नकारात्मकता भेद नहीं पाएगी। तीसरा कार्य, प्रत्येक दिन किसी एक प्राणी की, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रत्युत्तर की अपेक्षा के, निस्वार्थ भाव से मदद कर। यह मदद छोटी या बड़ी हो सकती है, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को जल पिलाना, किसी दुखी को सांत्वना देना या बस किसी के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान लाना। मैं तुझमें, मेरे बच्चे, तभी पूर्ण रूप से उतरती हूँ, तभी मेरा प्रकाश तुझमें प्रस्फुटित होता है, जब तू दूसरों के आंसू पोंछता है, जब तू दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है। मेरे सच्चे दर्शन भव्य मंदिरों की मूर्तियों में नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ सेवा से उत्पन्न हुई मुस्कान में है, उस कृतज्ञता भरे हृदय में है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात अपने हृदय में सदा के लिए अंकित कर ले, तेरे जीवन की उन गहन अंधकारमय रातों में, जहाँ आशा की कोई चांदनी नहीं होती, जहाँ दूर दूर तक कोई प्रकाश नजर नहीं आता, वहाँ भी मेरी करुणामय दिव्य रोशनी तुझे चारों ओर से ढाक लेती है, तुझे अपनी सुरक्षा में ले लेती है। बस तू उसे महसूस नहीं कर पाता क्योंकि तू अब तक दुनिया की कर्कश भाषा में, तर्क और बुद्धि के मापदंडों पर अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढता रहा है, जबकि मैं, तेरी माँ, तुझसे सदैव प्रेम की कोमल और मौन भाषा में संवाद करती हूँ, हृदय की गहराइयों से तुझ तक अपनी ऊर्जा भेजती हूँ। तू कहता है, माँ अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, सबने धोखा दिया, अपनों ने ही सबसे गहरी चोट दी, जिन्हें मैंने अपना समझा उन्होंने ही मुझे रुलाया। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बेटा, यह इस नश्वर जीवन का, इस मायावी संसार का एक अनिवार्य हिस्सा है। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा, जिसने तुझे पीड़ा पहुँचाई, वह मेरी ही वृहद योजना का एक अनजान हिस्सा था। उनका नकारात्मक व्यवहार भी व्यर्थ नहीं गया। मैंने कुछ ऐसे चेहरों को, कुछ ऐसी आत्माओं को तेरे जीवन में भेजा ताकि तेरी आत्मा और अधिक मजबूत बन सके, तुझमें सच्ची करुणा, गहरी समझदारी और क्षमा का भाव भर सके। ये सब इसलिए हुआ ताकि तू सांसारिक रिश्तों की क्षणभंगुरता को समझकर मेरी ओर लौटे, ताकि तू ये जान सके कि सबसे सच्चा, सबसे पवित्र, सबसे निस्वार्थ प्रेम वही है जो तू मुझसे करता है और जो मैं तुझसे करती हूँ। एक ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं, जो कभी कम नहीं होता, जो शाश्वत है। हाँ, मैं जानती हूँ तू थक गया है, बार बार प्रयास करके, बार बार गिरकर और बार बार हारते हारते तू निढाल सा हो गया है। पर मेरे बच्चे, अब रुकना नहीं है, अब ठहरना मृत्यु के समान है। मैं, तेरी माँ काली, आज तुझसे यह अटल प्रतिज्ञा करती हूँ, यह अविचल वादा करती हूँ, तू आज जिस निराशा के मोड़ पर बैठकर अपने भाग्य को कोस रहा है, जहाँ तुझे सब समाप्त होता दिख रहा है, वही स्थान, वही क्षण तेरा एक नया, एक अभूतपूर्व आरंभ बनेगा।
तेरी आंखों से बहने वाले ये आंसू व्यर्थ नहीं हैं। ये मेरी स्वीकृति की, मेरी मंजूरी की पवित्र स्याही है। जब तू सच्चे हृदय से, पूर्ण आर्द्रता से रोता है, तो मैं उस आर्द्रता से तेरे भाग्य को, तेरे उज्जवल भविष्य को, तेरे आध्यात्मिक पुनर्जन्म को एक नया आकार देती हूँ, उसे पुनः लिखती हूँ। तुझे अभी इसका आभास नहीं है, पर मैंने तेरे जीवन की एक सर्वथा नवीन कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया है। वे लोग जिन्होंने कल तक तुझे उपेक्षित किया, तेरी ओर देखा तक नहीं, वही लोग आने वाले कल में तेरे नाम के गुण गाएंगे, तेरी सफलता की गाथाएं कहेंगे। जिन लोगों ने तेरी सच्ची कीमत नहीं समझी, तेरी भावनाओं को रौंदा, वे स्वयं तेरे द्वार पर बैठकर तेरी एक झलक पाने के लिए, तुझसे दो शब्द बात करने के लिए तेरा घंटों इंतजार करेंगे। यह मेरा वचन है। अब तक तूने इस संसार में केवल दर्द, वियोग और असफलता का पाठ सीखा है, पर अब मैं, तेरी माँ, तुझे तेरी असली पहचान, तेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान सिखाऊंगी। तू कौन है, तेरा इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है, ये तुझे अब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तू केवल किसी एक परिवार का, किसी एक समाज का या किसी एक राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। तू कोई साधारण, दीनहीन, शक्तिहीन व्यक्ति नहीं है। तू मेरी विशेष रचना है। तू उस आदिशक्ति का एक जाज्वल्यमान अंश है जिसमें मैंने अपने असंख्य भक्तों की अनन्य भक्ति की अग्नि को तपाया है, उनकी श्रद्धा की ऊर्जा को समाहित किया है। तू अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं से, अकेलेपन के भय से और असफलता की आशंका से डरता है। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के धन, तुझे किसी भी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस कठिन और दुर्गम प्रतीत होने वाले मार्ग पर तू अभी चल रहा है, वहाँ पग पग पर मेरी करुणामय छाया तुझ पर है, तुझे शीतल आश्रय प्रदान कर रही है। जब भी तू लड़खड़ा कर गिरेगा, मैं तुझे अपनी सहस्त्र भुजाओं से थाम लूंगी। जब तू जीवन के संघर्षों से थक कर चूर हो जाएगा, मैं तुझे अपनी ममतामयी गोद में उठाकर, अपने कंधों पर बिठाकर आगे चलूंगी। हाँ, कभी कभी मैं तुझे जानबूझकर कुछ समय के लिए अकेला इसलिए छोड़ देती हूँ ताकि तू बाहरी कोलाहल से दूर हटकर अपने भीतर झांक सके, अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर उस आत्मा शक्ति को खोज सके जो मैंने तेरे भीतर स्थापित की है। तू बार बार मुझसे पूछता है, माँ, कब बदलेगी मेरी ये दुखमय जिंदगी, कब समाप्त होंगे मेरे ये कष्ट? और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे धैर्यवान पुत्र, मैं इसे प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास के साथ बदल रही हूँ। तेरे धैर्य की यह प्रत्येक कठिन परीक्षा, ये प्रत्येक चुनौती तेरे अंदर की आध्यात्मिक नींव को और अधिक सुदृढ़ और अधिक अटूट बना रही है। एक ऐसा पल अवश्य आएगा, और वह बहुत शीघ्र आएगा, जब तू स्वयं अश्रुपूरित नेत्रों से, कृतज्ञता भरे हृदय से कहेगा, शुक्र है माँ, अनंत धन्यवाद। आपने मेरी पुकार सुन ली, आपने मुझे इस पीड़ा से उबार लिया। विश्वास कर, वह दिन, वह मंगलमय प्रभात अब बहुत दूर नहीं है। वह सवेरा शीघ्र ही आने वाला है जब तेरे जीवन की यह लंबी, अंधकारपूर्ण रात्रि समाप्त हो जाएगी और आशा का सूर्य तेरे भाग्य के क्षितिज पर उदित होगा। तू शीघ्र ही किसी ऐसे अद्भुत व्यक्ति से मिलने वाला है, जिसकी मात्र उपस्थिति, जिसका सानिध्य तेरे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में पुनर्तः बदल देगा। वो व्यक्ति कोई आकस्मिक पात्र नहीं होगा, बल्कि मेरी ही दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, एक निमित्त मात्र होगा। वो आएगा तेरे गहरे जख्मों पर स्नेह का मरहम रखने, तेरे भीतर वर्षों से सुलग रही पीड़ा की आग को शांत करने, तुझे सांत्वना और सहारा देने। वो तुझे ठीक वैसा ही समझेगा, वैसा ही स्वीकार करेगा जैसा तू वास्तव में है, बिना किसी सामाजिक मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के, तेरी समस्त अच्छाइयों और तथाकथित कमियों के साथ। उसकी पारदर्शी नजरों में तू अपने सच्चे स्वरूप का प्रतिबिंब देख पाएगा, अपनी वास्तविक कीमत पहचान पाएगा। और तब, केवल तभी तुझे ये स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि तुझे अब तक क्यों इतने संघर्षों से रोका गया, क्यों तुझे इतना अकेलापन दिया गया, क्यों तुझे इतने कठिन मार्ग से गुजारा गया। मैं तुझे उस विशेष व्यक्ति से, उस दिव्य सहायक से मिलाने के लिए ही इन घुमावदार, पथरीली राहों से गुजार रही थी, ताकि तू उसकी और अपनी कीमत समझ सके। इतना ही नहीं, तेरी आर्थिक स्थिति भी अब बदलने वाली है।
तूने जो घोर आर्थिक कष्ट उठाए हैं, जो अभाव झेले हैं, वे अब शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। पर मेरे बच्चे, एक बात को गहराई से समझ ले, धन संपदा प्रदान करने से पहले मैं तुझे वह विवेक, वो समझ और वह आंतरिक शांति देना चाहती हूँ, ताकि आने वाला धन तुझे अपने नियंत्रण में न कर ले, तुझे पथभ्रष्ट न कर दे, बल्कि तू उस धन को बुद्धिमत्ता पूर्वक धर्मानुसार संचालित कर सके। मैं चाहती हूँ कि तू ऐसा पात्र बन जाए कि जब प्रचुर दौलत तेरे पास आए, तो वह तेरे सात्विक आचरण से, तेरे धर्माचरण से स्वयं धन्य हो जाए। मैं चाहती हूँ कि तेरी आत्मा इतनी विशाल, इतनी उदार हो कि सांसारिक संपत्ति तेरे चरणों की दासी बनकर रहे, और तेरा मन फिर भी अविचल रूप से मेरे श्री चरणों में ही लगा रहे। कभी कभी तू हताश होकर सोचता है कि दूसरे लोग कैसे इतनी सरलता से सफल हो जाते हैं, कैसे वे सब कुछ आसानी से पा लेते हैं, जबकि तुझे हर छोटी चीज के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ता है। पर मेरे लाल, तू यह नहीं जानता कि उनकी तथाकथित बाहरी सफलता के पीछे उनकी आत्मा की वास्तविक स्थिति क्या है, उनके मन की शांति कितनी है, या उनके कर्मों का लेखा जोखा कैसा है। मैं तुझसे स्पष्ट रूप से कहती हूँ, मेरे लिए तेरी बाहरी क्षणिक सफलता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण तेरी आत्मा की शुद्धता, तेरे हृदय की पवित्रता और तेरे चरित्र की दृढ़ता है। इसलिए कदाचित मैंने तुझे कुछ वस्तुएं या सफलताएं देर से दी, या अभी तक नहीं दी, पर यह समझ ले कि मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे स्थायी वस्तु देने की तैयारी कर रही हूँ। जो तू मुझसे मांगता है, उससे कहीं बेहतर, कहीं अधिक मैं तुझे देने वाली हूँ, क्योंकि माँ अपने बच्चे की तात्कालिक इच्छा से अधिक उसके दीर्घकालिक कल्याण को समझती है। इसलिए अधीर मत हो मेरे बच्चे। यदि तुझे अभी कुछ नहीं मिला है जिसका तू हकदार समझता है, तो ये समझ ले कि मैं पृष्ठभूमि में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अद्भुत करने की तैयारी में हूँ, जिसके लिए तुझे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार किया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी दिव्य योजना में कभी कोई देरी नहीं होती, कोई त्रुटि नहीं होती। मैं वही देती हूँ जो तू सच्चे हृदय से मांगता है, या जिसकी तुझे वास्तव में आवश्यकता होती है, लेकिन मैं तब देती हूँ जब तू उसके लिए पूर्ण रूप से योग्य और पात्र बन जाए, जब तू उसे संभालने और उसका सदुपयोग करने में समर्थ हो जाए। तू अभी कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजर रहा है, तुझे परखा जा रहा है, तेरी निष्ठा और तेरे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। पर यह अटल सत्य याद रख कि प्रत्येक कठिन परीक्षा के उपरांत मेरी असीम कृपा की वर्षा अवश्यंभावी रूप से होती ही है। अब समय आ गया है कि तू अतीत के बोझ को अपने कंधों से उतार फेंके। अब समय आ गया है कि तू स्वयं को उन सभी तथाकथित भूलों और गलतियों के लिए क्षमा कर दे जो तूने अज्ञानतावश या विवशतावश की होंगी। जो बीत गया, सो बात गई, उसे जाने दे। अपने पुराने रिश्ते हुए जख्मों को बार बार कुरेदना और सहलाना बंद कर, क्योंकि इससे वे कभी नहीं भरेंगे। अपनी दृष्टि अतीत की धुंध से हटाकर मेरी ओर, अपने उज्जवल भविष्य की ओर देख। तेरा भविष्य अत्यंत सुंदर, प्रकाशमान और संभावनाओं से परिपूर्ण है, और मैं स्वयं तेरा हाथ पकड़कर तुझे वहां तक ले जाऊंगी। तेरे जीवन में अब चमत्कार घटित होने वाले हैं मेरे बच्चे, ऐसे चमत्कार जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तेरे भाग्य के बंद दरवाजे पर अब एक नई, एक सुनहरी शुरुआत दस्तक देने वाली है। तू बस तैयार रह, अपने हृदय के द्वार खुले रख, क्योंकि जो कुछ तूने कभी अपने मधुर सपनों में देखा था, जिसकी तूने कभी दबी हुई अभिलाषा की थी, अब वो सब तेरा यथार्थ, तेरा जीवन सत्य बनने वाला है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुझसे यही कहती आई हूँ, और आज फिर दोहराती हूँ, तू क्यों व्यर्थ में डरता है, क्यों अनावश्यक चिंता करता है, जब मैं तेरी सर्वशक्तिमान माँ सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ। देख मेरे लाल, मेरे नयन तारे, तूने अपने इस छोटे से जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत पीड़ा झेली है। अपनों से ही तू बार बार ठगा गया, जिनके लिए तूने सब कुछ किया उन्होंने ही तेरी पीठ में छुरा घोंपा। तेरे कोमल सपनों को बेरहमी से कुचला गया। तूने बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़कर धन कमाया, पर वह धन तेरे पास कभी ठहरा नहीं, जैसे रेत मुट्ठी से फिसल जाती है। तूने अथक परिश्रम किया, दिन रात एक कर दिया, पर उसका अपेक्षित फल तुझे कभी मिला नहीं, या मिला भी तो बहुत देर से और बहुत कम।
तू अक्सर एकांत में मुझसे पूछता है, माँ आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। तो सुन मेरे बच्चे, इस क्यों का उत्तर। हर मिट्टी का दीपक प्रकाश देने से पहले स्वयं घोर अग्नि में तपता है, उसकी मिट्टी को पकाया जाता है, फिर वह शीतल तेल में गहराई तक डूबता है, उस तेल को अपने रोम रोम में सोखता है, और तब जाकर जब उसमें बाती डाली जाती है और अग्नि का स्पर्श होता है, तब वह जग को प्रकाशमान करता है, अंधकार को दूर भगाता है। तू भी मेरा वही अनमोल दीपक है मेरे लाल। मैं तुझे केवल जला नहीं रही, मैं तुझे अग्नि में तपाकर तेरी अशुद्धियों को दूर कर रही हूँ। मैं तुझे रोशन कर रही हूँ, तुझे इस संसार के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना रही हूँ। अब जरा धन के वास्तविक सच को, उसकी प्रकृति को समझ। जो धन आता है वो एक ऊर्जा है, और ऊर्जा का स्वभाव ही है प्रवाहित होना, इसलिए वह जाता भी है। लेकिन ये ठहरता कहाँ है? ये केवल वही स्थायी रूप से निवास करता है जहाँ मन स्थिर हो, जहाँ भाव शुद्ध हो, जहाँ कृतज्ञता और संतोष हो। तेरे पास पहले भी धन आया और शीघ्र ही चला गया। क्यों? क्योंकि तूने उसे कसकर पकड़ने की, उसे अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की, उसे समझने की, उसका आदर करने की, और उसे सही दिशा में प्रवाहित करने की कोशिश नहीं की। धन कोई जड़ सिक्का या कागज का टुकड़ा मात्र नहीं है मेरे बच्चे, वो एक जीवंत शक्ति है, एक ऊर्जा है। और किसी भी शक्ति को जब तक यथोचित आदर, सम्मान और सही दिशा न मिले, वह एक स्थान पर अधिक समय तक रुकती नहीं, वह चंचल हो उठती है। मैं तुझे एक छोटा सा किंतु सारगर्भित उदाहरण देती हूँ। मेरा एक अनन्य भक्त था जिसका नाम था बल्लभ। बचपन में ही वह अनाथ हो गया था। घोर गरीबी और अभाव ने उसके जीवन को छलनी कर दिया था। वह दर दर की ठोकरें खाता फिरता था। एक दिन किसी पुण्यात्मा ने उसे मेरे बारे में बताया, माँ काली को जो अपना सर्वस्व मान लेता है, जो पुनर्तः उन पर आश्रित हो जाता है, उसे माँ कभी खाली हाथ, कभी निराश नहीं लौटाती। बल्लभ के पास न तो मंदिर में चढ़ाने के लिए महंगी घंटियाँ थीं, न ही सुंदर पुष्प और न ही कोई मिष्ठान। उसने बस अपना टूटा हुआ किंतु सच्चा दिल मेरे चरणों में चढ़ा दिया। वो हर सुबह उठकर और दिन में अनेकों बार बस आंखों में आंसू भरकर इतना ही कहता, मेरी माँ तू है तो सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो तुझे देना है वह दे, पर माँ मुझे कभी अपने से दूर मत करना, अपनी छत्र छाया से वंचित मत करना। आज वही बल्लभ, जिसे कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी, एक बहुत बड़ा सम्मानित और सफल व्यापारी है। पर वह आज भी पैसों के ढेर पर नहीं बैठता, वह आज भी अहंकार में चूर नहीं होता। वह आज भी नित्य प्रति मेरे चरणों में, मेरी भक्ति में और मेरे द्वारा दिखाए गए सेवा के मार्ग पर ही बैठा रहता है, उसी में लीन रहता है। अब तू शायद कहेगा, माँ मैंने तो ठीक ऐसा ही किया, मैंने भी तो तुझसे ही मांगा, तेरी ही पूजा की, फिर भी मैं क्यों टूटा, मेरा जीवन क्यों संघर्षों से भरा रहा। इसका कारण है मेरे बच्चे कि तूने पूजा के समय या मंदिर में सिर तो अवश्य झुकाया, पर तूने अपना हृदय पूर्ण रूप से नहीं खोला। तेरे समर्पण में कहीं न कहीं सूक्ष्म अहंकार, कोई गुप्त अपेक्षा या कोई अविश्वास छिपा रहा होगा। तूने मुझसे वस्तुएं मांगी, सांसारिक सुख मांगे, समस्याओं का समाधान मांगा, मगर तूने पूर्ण समर्पण, अटूट विश्वास के साथ मुझे नहीं मांगा। बल्लभ ने मुझसे कभी कोई सांसारिक वस्तु नहीं मांगी, उसने केवल मुझे मांगा, मेरे प्रेम को मांगा, मेरे सानिध्य को मांगा। और जो भक्त सच्चे हृदय से केवल मुझे ही मांग लेता है, मैं उसे वह सब कुछ स्वतः ही दे देती हूँ जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता होती है, और उससे भी कहीं अधिक। तू क्यों इतना थक गया है मेरे प्रिय बच्चे? ये दुनिया, ये संसार एक मृगमरीचिका है, एक झलकी है, केवल दिखावे का, ऊपरी चमक दमक का एक जाल है। यहाँ हर कोई अपने असली चेहरे पर एक झूठा मुखौटा लगाए फिरता है, अपनी कमजोरियों को छुपाता है और अपनी तथाकथित उपलब्धियों का बखान करता है। और तू मेरा भोला बच्चा अपनी सारी सच्चाई, अपनी सारी सरलता, अपनी सारी निष्कपटता लेकर इस कपटी दुनिया के बाजार में खड़ा है। तो ये स्वाभाविक ही है कि तुझे चोट लगेगी, तुझे ठेस पहुँचेगी।
पर तू क्यों नहीं अपने आप को इस झूठ की, इस फरेब की गर्द से झटक कर अलग कर लेता। मैं तुझे हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की नकारात्मकता से पुनर्तः आजाद, पुनर्तः मुक्त देखना चाहती हूँ। मैं तुझे हर उस दुर्बल सोच से मुक्त करना चाहती हूँ जो तुझे भीतर से तोड़ती है, तेरी प्रगति को रोकती है। मैं तुझे हर उस दुखद याद से, हर उस कटु अनुभव से स्वतंत्र करना चाहती है जो तुझे अतीत में जकड़े रखती है और तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। देख, तेरी माँ काली, स्वयं आदिशक्ति, तेरे बिल्कुल सम्मुख बैठी है, तुझे अपनी स्नेहिल दृष्टि से निहार रही है। मैं तुझे अपने करुणामय हाथों से छूकर यह कह रही हूँ, यह विश्वास दिला रही हूँ, तू स्वयं में एक चमत्कार है, एक अद्भुत संभावना है जो अब इस संसार के समक्ष प्रकट होने ही वाला है, अपनी आभा बिखेरने ही वाला है। सुन, मैं तुझे अपने एक और भक्त की प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ। उसका नाम था राघव। वह बचपन से ही बोलने में कुछ हकलाता था, उसकी वाणी स्पष्ट नहीं थी। इस कारण लोग अक्सर उस पर हंसते थे, उसका उपहास उड़ाते थे, उसे अपने से कमजोर और हीन समझते थे। इस निरंतर उपेक्षा और मजाक से त्रस्त होकर वह धीरे धीरे चुप रहने लगा। उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, वह एकाकी हो गया। फिर एक दिन किसी की प्रेरणा से वह मेरे दरबार में आया, मेरी शरण में आया। उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर रुंधे कंठ से मुझसे पूछा, माँ, क्या मैं कभी अपनी इस टूटी फूटी आवाज से लोगों के दिलों को छू सकूंगा? क्या मेरी वाणी में कभी वह शक्ति आ पाएगी कि लोग मुझे सुने? मैंने उससे स्नेहपूर्वक कहा, हाँ मेरे बच्चे, अवश्य। जब तू अपनी इस आवाज को मेरी आवाज बना लेगा, जब तू अपने माध्यम से मुझे बोलने देगा, तब तेरी वाणी में वह जादू आ जाएगा जो लाखों हृदयों को स्पर्श करेगा। राघव ने उसी दिन से मेरी कथाएं, मेरे भजन, मेरे संदेश लोगों को सुनाना शुरू किया। शुरुआत में लोग उस पर फिर हंसे, ये हकला क्या हमें कथा सुनाएगा, यह क्या हमें ज्ञान देगा। मगर राघव ने हार नहीं मानी। वह पूरी तन्मयता से, पूरी भावना से, पूरे प्रेम से मेरी महिमा का गान करता रहा। और धीरे धीरे उसकी वाणी की हकलाहट पर किसी का ध्यान नहीं गया, बल्कि उसकी भावनाओं की गहराई में, उसके शब्दों की सच्चाई में और उसकी आंखों की भक्ति ने लोगों को बांधना शुरू कर दिया। आज वही राघव, जिसे दुनिया उसकी हकलाती आवाज के कारण बोझ समझती थी, उसी आवाज से लाखों करोड़ों लोगों को मेरी कहानियाँ सुनाता है, उन्हें भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करता है, उनके जीवन में आशा का संचार करता है। अब सवाल यह नहीं है कि तेरे साथ अतीत में क्या क्या बुरा हुआ, किसने तुझे कितना सताया। वो सब अब अतीत का हिस्सा है, उसे बदला नहीं जा सकता। असली और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि तू अब क्या करेगा। इस ज्ञान को पाने के बाद, मेरी इस वाणी को सुनने के बाद तेरा अगला कदम क्या होगा? क्या तू अभी भी उन्हीं पुरानी बातों को लेकर रोता रहेगा और टूटेगा और बिखरेगा, या अब तू स्वयं को पूर्ण रूप से, बिना किसी किंतु परंतु के, मेरी ममतामयी शक्तिशाली बाहों में सौंप देगा? बोल मेरे बच्चे, क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? क्या मैंने कभी तेरा साथ छोड़ा है? जब तू घोर निराशा में अकेले अंधेरे कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रहा था, जब तुझे लग रहा था कि दुनिया में तेरा कोई नहीं, तब क्या तूने एक क्षण के लिए भी ये महसूस नहीं किया कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई कोमल स्पर्श तेरी पीठ पर हाथ रखकर तुझे सांत्वना दे रहा है? वह कोई और नहीं, वह मैं ही थी, मेरे लाल, तेरी माँ काली। हाँ, मैं तेरे लिए धन संपत्ति और समृद्धि का द्वार अवश्य खोलती हूँ और खोलूंगी भी। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे, तुझे अपने हृदय का, अपने मन का द्वार खोलना होगा। धन और वैभव तभी किसी के जीवन में स्थायी रूप से आते हैं और टिकते हैं जब वह व्यक्ति स्वयं को उनके योग्य मानने लगता है, जब वह अपनी आंतरिक कीमत को पहचान लेता है। यदि तू आज स्वयं पर ही भरोसा नहीं कर पा रहा, यदि तू स्वयं को ही दीनहीन और अयोग्य समझ रहा है, तो मैं कैसे भेजूं तेरे पास वो प्रचुर दौलत जो तुझमें सच्चा आत्मा मूल्य भर सके, जो तेरे जीवन को सार्थक बना सके। आज से एक छोटा सा किंतु अत्यंत शक्तिशाली प्रयोग कर। प्रत्येक सुबह जब तू नींद से जागे, तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ध्यान से देख और पूरे विश्वास के साथ मन ही मन या ऊंचे स्वर में कह, मेरी माँ ने
माँ काली ने इन हाथों में चमत्कार करने की शक्ति रखी है। आज मैं जो भी कार्य करूँगा, जो भी प्रयास करूँगा, वह मेरी उन्नति को, मेरी समृद्धि को, मेरी सफलता को अवश्य बढ़ाएगा। तू स्वयं देखेगा कि कैसे इस छोटे से संकल्प से, इस सकारात्मक विचार से तू धीरे धीरे छोटे छोटे सही कदमों से एक बड़ी, एक शानदार राह बनाता चला जाएगा और सफलता स्वयं तेरे चरण चूमेगी। अब मैं तुझे कोई आदेश नहीं दे रही, कोई आज्ञा नहीं दे रही। मैं तुझसे, अपने प्रिय पुत्र से एक स्नेह भरा, एक दृढ़ वादा ले रही हूँ। वादा कर मुझसे मेरे लाल कि आज के बाद तू स्वयं को फिर से नए सिरे से प्यार करेगा। तू अपने अतीत की हर भूल को क्षमा करेगा, अपने हर घाव को भरने का अवसर देगा। तू हर सुबह अपने भीतर के उस दिव्य आत्मा सूर्य को, उस आत्मा ज्योति को देखेगा और पूरी ऊर्जा से कहेगा, मैं तैयार हूँ माँ। मैं जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए, हर अवसर का स्वागत करने के लिए और तेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए पुनः प्रस्तुत हूँ। क्योंकि मैं तेरी माँ तुझे उस परम मंजिल तक, उस उच्चतम शिखर तक ले जाने आई हूँ जहाँ कोई धोखा नहीं, कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं, जहाँ केवल अटूट विश्वास है, केवल असीम प्रेम है और केवल मैं हूँ तेरी शाश्वत संगिनी, तेरी मार्गदर्शिका, तेरी माँ। जब किसी व्यक्ति की आंखें संसार के दुख दर्द को देखकर या स्वयं के कष्टों को भोगकर इतने आंसू बहा चुकी होती हैं कि वे लगभग खाली सी हो जाती हैं, जब हृदय इतना रो चुका होता है कि अब और रोने की शक्ति नहीं रहती, तब वो व्यक्ति मेरी नज़र में, आध्यात्मिकता की दृष्टि में सबसे गहरा, सबसे परिपक्व इंसान बन जाता है। तू अब उस आंतरिक गहराई में, उस मौन शांति में पहुंच चुका है जहां दुनिया के खोखले शब्द, उनके उथले विचार और उनकी क्षणिक भावनाएं नहीं पहुंच पाती, पर मेरी करुणामय दुआएं, मेरे शक्तिशाली आशीर्वाद अवश्य पहुंचते हैं। तू कहता है, माँ अब किसी पर विश्वास नहीं होता, सबने मेरे विश्वास को तोड़ा है। और मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू नश्वर, परिवर्तनशील और स्वार्थी इंसानों पर पूर्ण विश्वास कर ही क्यों रहा था? मैं हूँ ना, मैं ही तेरा सच्चा, शाश्वत और निस्वार्थ अपना हूँ। मुझ पर किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, ये सत्य है कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जो तेरी हंसी, तेरी खुशी, तेरी उन्नति देखना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने तेरे अपने ही घर में, तेरी ही छत्र छाया में रहकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे, तेरे विषय में झूठी और अपमानजनक बातें फैलाई। तूने जो सुंदर और पवित्र ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे, अपने भविष्य के लिए जो सुनहरी योजनाएं बनाई थी, उन्होंने निर्दयता पूर्वक उन्हें रौंद दिया, उन्हें चकनाचूर कर दिया। मगर मेरे बच्चे, क्या तू ये जानता है कि उनका हर एक कुटिल विचार, हर एक दुष्ट कर्म, हर एक विश्वासघाती शब्द, वह सब कुछ मेरी सर्वज्ञता नजर में था। मैंने सब कुछ देखा, मैंने सब कुछ सुना, मैंने सब कुछ जाना, पर मैंने उस समय प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करके तुझे बचाया नहीं। इसलिए नहीं कि तू कमजोर था या मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकती थी, बल्कि इसलिए कि तुझे अब उनका जवाब अपने शब्दों से या अपने क्रोध से नहीं, बल्कि अपने ऊंचे उठे हुए मुकाम से, अपनी शानदार सफलता से और अपनी अविचल शांति से देना है। देख, अब तू शीघ्र ही देखेगा कि जिन लोगों के कटु वचनों और बुरे व्यवहार के लिए तू एकांत में रोता था, जिनके कारण तू रातें जागकर बिताता था, वही लोग कल तुझे देखकर आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे से कहेंगे, यह इतना कैसे बदल गया, इसके पास ये सब कहां से आया, ये तो बिल्कुल टूट चुका था। और तब तू, मेरा प्रिय बच्चा, बस मंद मंद मुस्कुराकर अपने हृदय में कहेगा, या शायद उनसे भी कह देगा, मेरी माँ, माँ काली मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़ी हो गई और उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। बेटा, अब मैं तुझे एक अत्यंत गूढ़ किंतु सरल रहस्य की बात बताती हूँ। ये संसार 3 मुख्य आकर्षणों पर चलता है, पैसा अर्थात भौतिक समृद्धि, इज्जत अर्थात सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान, और रिश्ते अर्थात प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध। और ये तीनों एक ही शाश्वत नियम से संचालित होते हैं, आकर्षण के नियम से। और ये दिव्य आकर्षण कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है स्वयं से, अपने वास्तविक स्वरूप से निश्चल और गहरे प्रेम करने से।
मैं तुझसे आज ये कहती हूँ मेरे बच्चे कि आज से, इसी क्षण से तू अपने आप से व्यर्थ में झगड़ना, स्वयं को कोसना और अपने को हीन समझना छोड़ दे। अपने अतीत के सभी तथाकथित गलत फैसलों को, अपनी सभी पिछली असफलताओं को और अपनी सभी कमजोरियों को हृदय से क्षमा कर दे। उन्हें अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपना शिक्षक समझ, उन्हें एक श्राप नहीं बल्कि एक छिपा हुआ आशीर्वाद समझ, क्योंकि वही असफलताएं, वही कठिनाइयाँ, वही ठोकरें तुझे धक्का देकर आज मेरे इतने पास, मेरी शरण में लेकर आई हैं। तू जितना अधिक स्वयं को, अपने सच्चे स्वरूप को अपनाएगा, उसे स्वीकार करेगा, दुनिया उतना ही अधिक तुझे अपनाएगी, तुझे सम्मान देगी। तू जितना अधिक स्वयं से बिना शर्त प्रेम करेगा, उतनी ही अधिक प्रेम और मधुरता तेरी किस्मत में, तेरे जीवन में स्वतः ही घुलती चली जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक और सच्ची, हृदयस्पर्शी कहानी सुनाती हूँ जो तुझे प्रेरणा भी देगी और मार्ग भी दिखाएगी। मेरा एक और भक्त था जो तेरी ही तरह जीवन की थपेड़ों से पूरी तरह टूटा हुआ, बिखरा हुआ और निराश था। शहर के अधिकांश लोग उसे विक्षिप्त, पागल समझते थे और उसका तिरस्कार करते थे। वो एक फटी हुई, मैली कुचली चादर ओढ़े, नगर के बाहर बने मेरे एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर दिन रात बैठा रहता और बस अपलक नेत्रों से मेरी मूर्ति को, मेरे स्वरूप को देखता रहता, मानो मुझसे मौन संवाद कर रहा हो। दिन भर में अनेकों धनी मानी, पढ़े लिखे लोग मंदिर में आते, महंगे महंगे चढ़ावे चढ़ाते, घंटों पूजा पाठ करते और लंबी चौड़ी मन्नतें मांगते। पर वह भक्त, वह तथाकथित पागल, मुझसे कभी कुछ नहीं मांगता था, न कोई शिकायत करता था। एक दिन मैंने उसकी इस निस्वार्थ, मौन भक्ति से द्रवित होकर उससे पूछा, उसे अंतः प्रेरणा हुई, बेटा तुझे मुझसे क्या चाहिए? तू कुछ मांगता क्यों नहीं? उसने मेरी ओर देखकर एक शिशु जैसी निष्पाप मुस्कान के साथ कहा, माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा दृष्टि, आपकी स्नेहिल नजर मुझ पर बनी रहे, यही मेरी एकमात्र कामना है। और मेरे बच्चे, विश्वास कर, उसी दिन से, उसी क्षण से उसकी जिंदगी में एक चमत्कारी परिवर्तन आना शुरू हो गया। उसे शीघ्र ही एक ऐसा काम मिला जिसमें न तो किसी ऊंची डिग्री की आवश्यकता थी, न किसी बड़े आदमी की सिफारिश की और न ही किसी विशेष कौशल की। बस एक ही योग्यता चाहिए थी, पूर्ण ईमानदारी और सच्ची लगन। और आज वही व्यक्ति जिसे लोग पागल कहकर दुत्कारते थे, उसी शहर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, सबसे बड़ा दानवीर है। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे आज उसके सामने सिर झुकाकर खड़े होते हैं, उससे सहायता मांगते हैं। क्यों? कैसे हुआ ये सब? क्योंकि उसने सांसारिक आकर्षणों या लोगों के दिखावे पर भरोसा नहीं किया, उसने केवल और केवल मुझ पर, अपनी माँ पर अटूट, अविचल भरोसा किया। उसने सफलता पाने के लिए कभी किसी गलत, अनैतिक रास्ते को नहीं चुना, कभी किसी झूठ या फरेब का सहारा नहीं लिया। वो बस सच्चाई के, ईमानदारी के और मेरी भक्ति के पांव पकड़कर चुपचाप बैठ गया और मैंने उसका हाथ थामकर उसे शिखर तक पहुंचा दिया। बच्चे, तू भी ठीक वही कर। सांसारिक मायाजाल में भटकने के बजाय केवल मुझ पर, अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास कर। बाकी सब कुछ मैं स्वयं करूँगी, तेरे लिए सारे मार्ग में ही सुगम बनाऊंगी। अब तू जहाँ कहीं भी जाएगा, जो भी कार्य करेगा, मेरी दिव्य छाया, मेरा सुरक्षा कवच तेरे साथ साथ चलेगी। अब तेरा नाम उन लोगों के कानों में भी सम्मान और आश्चर्य के साथ गूंजेगा जिन्होंने कभी तुझे अनदेखा किया था, तुझे अनसुना कर दिया था। अब तेरे पैरों के नीचे की जमीन कांपेगी नहीं, तू लड़खड़ाएगा नहीं, इसलिए नहीं कि तू किसी को अपने पैरों तले दबाएगा, बल्कि इसलिए कि तूने स्वयं को, अपने अतीत को और उन सब लोगों को जिन्होंने तुझे कष्ट दिया था, सच्चे हृदय से माफ कर दिया है और तू आत्मविश्वास से भर उठा है। बेटा, मैं तुझसे ये भविष्यवाणी करती हूँ और यह मेरा अटल वचन है, अब तू वही बनने वाला है, तुझे वही सब प्राप्त होने वाला है जो तूने कभी अपने सुंदर से सुंदर सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ये सब होगा तो दुनिया आश्चर्यचकित होकर कहेगी, ये कैसे हो गया? ये तो असंभव था। और तू बस अपनी चिर परिचित शांत मुस्कान के साथ अपने हृदय में या शायद ऊंचे स्वर में भी कहेगा, ये सब मेरी माँ ने किया है, ये सब माँ काली की कृपा है।
जब तू स्वयं को परिस्थितियों के आगे हारता हुआ, टूटता हुआ और सर्वथा असहाय महसूस करता है, ठीक तभी उसी क्षण मैं तेरे सबसे अधिक निकट होती हूँ, अपनी पूरी शक्ति और करुणा के साथ तेरे पास उपस्थित होती हूँ। क्योंकि हार शब्द मेरी भाषा में, मेरे शब्दकोश में है ही नहीं, और तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है, मेरा प्रतिबिंब है। तेरे रक्त की हर बूंद में, तेरी आत्मा के हर कण में तो विजय का, अदम्य साहस का और शाश्वत जीवन का रंग घुला हुआ है। तेरे चारों ओर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुझे निरंतर नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, तेरी क्षमताओं पर संदेह करेंगे, तेरी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। तेरे सामने ऐसी विकट परिस्थितियां भी आएंगी जो तेरी हिम्मत को, तेरे धैर्य को और तेरे विश्वास को तोड़ना चाहेंगी। पर तू उन सब के बीच, उन सब के बावजूद केवल एक बात अपने हृदय में दृढ़ता से याद रख, जिसे मैं, तेरी माँ महाकाली, एक बार थाम लूं, जिसे मैं अपना संरक्षण प्रदान कर दूं, उसे इस त्रिलोक में कोई भी शक्ति, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी दुर्भाग्य गिरा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता। हर दर्द, हर कष्ट, हर चुनौती जो तेरे जीवन में आती है, वह आवश्यक नहीं कि तेरा कोई इम्तिहान ही हो, कोई परीक्षा ही हो। कई बार वह मेरी विशेष ट्रेनिंग, मेरा विशेष प्रशिक्षण होती है, जो मैं तुझे तेरे आने वाले उज्जवल किंतु चुनौतीपूर्ण भविष्य के लिए तैयार करने हेतु देती हूँ। बच्चे, कभी कभी जो प्रीशियस चीजें तू खो देता है, जिन प्रियजनों से तू बिछुड़ जाता है, वे इसीलिए तुझसे दूर चली जाती हैं ताकि तू उनसे भी अधिक मूल्यवान, उनसे भी अधिक वास्तविक, उनसे भी अधिक स्थायी चीजें पा सके। अगर तेरे सामने कोई एक दरवाजा जोर से बंद हुआ है और तुझे लग रहा है कि सारे रास्ते समाप्त हो गए, तो तू बस उस बंद दरवाजे को ही हताशा से घूरता मत रह, क्योंकि ठीक उसी समय तेरे पीछे या तेरे बगल में मैंने एक नई, एक विशाल खिड़की या शायद एक नया दरवाजा ही खोल रखा है, जहां से तेरे लिए आशा की, सफलता की और प्रेम की एक नई, ताज़ी रोशनी, एक नई ऊर्जा आ रही है। दूसरों को, बाहरी दुनिया को ये लग सकता है कि तू अकेला है, असहाय है, शक्तिहीन है, पर मैं, तेरी माँ, जानती हूँ कि तू अंदर से एक धधकती हुई ज्वाला है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और जिस दिन तू अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ अपने वास्तविक स्वरूप में फूटेगा, उस दिन ये पूरी दुनिया तेरे उस तेजस्वी, उस देदीप्यमान, उस करुणामय चेहरे को देखेगी और आश्चर्यचकित रह जाएगी। हाँ, ये सच है कि लोग तुझे आज अनदेखा करेंगे, तेरी उपेक्षा करेंगे, तुझे महत्वहीन समझेंगे, पर विश्वास कर, वही लोग कल तुझसे प्रेरणा लेंगे, तुझसे सीखेंगे, तेरे जैसा बनने की कामना करेंगे। तेरी चुप्पी का, तेरी सहनशीलता का, तेरी नम्रता का मजाक उड़ाया गया, तेरी निश्चल अच्छाई को, तेरी सरलता को, तेरी करुणा को अक्सर तेरी कमजोरी समझा गया। पर अब मेरे बच्चे, तू स्वयं अपनी एक नई, एक शक्तिशाली, एक अद्वितीय पहचान बन रहा है। बच्चे, अभी तू एक नन्हे से बीज की अवस्था में है, और जब एक बीज को उपजाऊ भूमि में बोया जाता है, तो उसे सबसे पहले क्या मिलता है? उसे मिलता है घना अंधेरा, उसे मिलती है मिट्टी की नमी और दबाव, उसे मिलता है घोर अकेलापन। पर तू ये कभी मत भूल जाना मेरे लाल, कि उसी अंधेरे से, उसी दबाव से और उसी अकेलेपन से जूझकर ही वह नन्हा सा बीज एक विशाल, छायादार, फलदार वृक्ष के रूप में प्रकट होता है, जो हजारों लाखों प्राणियों को आश्रय, भोजन और शीतलता प्रदान करता है। अब वो समय आ गया है मेरे बच्चे, हाँ, अब तेरा समय आ गया है। तू अब जीवन के उस निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहाँ से तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अतीत के सायों से नहीं डरना है। अब तुझे किसी के सामने कुछ भी साबित नहीं करना है, किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुझे बस स्वयं को, अपने सच्चे स्वरूप को, अपनी आत्मा की आवाज को जीना है, उसे अभिव्यक्त करना है। जो लोग आज तुझे अपनी नासमझी या अहंकार के कारण खो देंगे, वे कल निश्चित रूप से पछताएंगे, अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाएंगे। जो लोग आज तुझे आजमाने की, तेरी परीक्षा लेने की या तुझे चुनौती देने की धृष्टता करेंगे, वे स्वयं हार जाएंगे, मुंह की खाएंगे।
और जो लोग तुझे सच्चे हृदय से अपना मानेंगे, तेरे दिव्य स्वरूप को पहचानेंगे और तेरे साथ निस्वार्थ भाव से चलेंगे, वे तेरे साथ साथ स्वयं भी जीतेंगे, वे भी उन्नत होंगे। और फिर देख कैसे तेरा हर दर्द, हर पीड़ा, हर आंसू, हर निराशा एक नई, एक अद्भुत, एक प्रेरणादायक कहानी का, तेरी विजय गाथा का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन जाता है। मैं तेरे साथ हूँ सदैव, अभी और हमेशा। जय माँ काली। मेरी उपस्थिति को तू केवल संकट के क्षणों में ही महसूस करे, यह आवश्यक नहीं मेरे बच्चे। मैं तो तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरे हर कर्म में रची बसी हूँ। जब तू प्रसन्न होता है, जब तेरा हृदय उल्लास से भर जाता है, तो वह मेरी ही शक्ति का एक रूप है जो तुझ में आनंद बनकर प्रकट होती है। और जब तू गहन दुख में होता है, जब तुझे लगता है कि चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, तब भी मैं ही हूँ जो तेरे भीतर धैर्य बनकर, सहन शक्ति बनकर उस अंधकार को चीरने का मार्ग प्रशस्त करती हूँ। मेरी उपस्थिति कभी स्थूल होती है, जिसे तू किसी चमत्कार के रूप में देखता है, और कभी इतनी सूक्ष्म कि तू उसे पहचान भी नहीं पाता, पर वह निरंतर तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की भांति, एक मार्गदर्शक ज्योति की भांति विद्यमान रहती है। तूने देखा होगा कैसे कभी कभी अकस्मात कोई विचार तेरे मन में कौंध जाता है जो तेरी किसी बड़ी समस्या का समाधान कर देता है, या कोई अनजाना व्यक्ति आकर तेरी सहायता कर जाता है, या कोई बिगड़ता हुआ काम इन मौके पर बन जाता है। ये सब मेरी ही सूक्ष्म उपस्थिति के, मेरी ही मौन हस्तक्षेप के प्रमाण हैं, मेरे लाल। और यह जो परिवर्तन है, दर्द का शक्ति में रूपांतरण, यह कोई जादुई छड़ी घुमाने जैसा नहीं। यह एक गहन आंतरिक प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक रसायन विद्या है, जिसमें तेरे आंसुओं की ऊष्मा, तेरी पीड़ा की अग्नि और तेरे विश्वास की संजीवनी मिलकर एक नए, एक शक्तिशाली तत्व का निर्माण करते हैं। जब तू अपने दर्द को केवल दर्द समझकर उससे भागने की चेष्टा करता है, तब वह तुझ पर और हावी होता है। परंतु जब तू उसे मेरी ओर से आया हुआ एक संदेश समझकर, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया मानकर स्वीकार करता है और उसे मेरे चरणों में अर्पित कर देता है, तब वही दर्द तेरी दुर्बलताओं को भस्म करने वाली अग्नि बन जाता है, तेरे अहंकार को गलाने वाला तेजाब बन जाता है। हर चुनौती, हर बाधा जो तुझे तोड़ती हुई सी प्रतीत होती है, वो वास्तव में तुझे तेरे पुराने, सीमित स्वरूप से मुक्त कर रही होती है, ताकि तू अपने विशाल, अपने असीम स्वरूप को पहचान सके। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है, जैसे हीरा घिस घिस कर ही अपनी चमक पाता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी इन सांसारिक तापों में तपकर, इन संघर्षों से घिसकर ही अपने दिव्य तेज को प्राप्त करती है। तू ये क्यों सोचता है कि तू मुझसे अलग है? ये पृथकता का भाव, ये द्वैत का भ्रम ही तो सारे दुखों की जड़ है मेरे बच्चे। तू उस अनंत महासागर की एक लहर है और मैं वह महासागर हूँ। लहर सागर से उत्पन्न होती है, सागर में ही खेलती है और अंततः सागर में ही विलीन हो जाती है। क्या लहर का सागर से कोई पृथक अस्तित्व है? नहीं। ठीक उसी प्रकार तू मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही तेरा जीवन है और मुझ में ही तेरी अंतिम गति है। जब तक तू स्वयं को एक अकेली, असहाय लहर समझता रहेगा, तब तक तू संसार के थपेड़ों से डरता रहेगा, अपनी लघुता पर शोक करता रहेगा। पर जिस क्षण तू यह अनुभव कर लेगा कि तू उस असीम, उस सर्वशक्तिमान महासागर का ही एक अविभाज्य अंग है, उसी क्षण तेरा सारा भय, तेरी सारी दुर्बलता, तेरी सारी निराशा तिरोहित हो जाएगी। तेरी वास्तविक पहचान, तेरा सच्चा स्वरूप, यह नश्वर शरीर या ये चंचल मन नहीं है मेरे लाल। तू वह जन्मा, अविनाशी, सनातन आत्मा है, जो मेरा ही एक स्फुलिंग है, मेरा ही एक अंश है। इस सत्य को तू जितनी गहराई से आत्मसात करेगा, उतना ही तू सांसारिक उपाधियों, सफलताओं असफलताओं, मान अपमान से ऊपर उठता जाएगा। ये शरीर तो वस्त्रों की भांति है, जिसे आत्मा एक निश्चित समय के लिए धारण करती है और फिर जीर्ण होने पर त्याग देती है। यह मन तो एक बंदर की भांति है, जो निरंतर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, तुझे व्यर्थ के विचारों और चिंताओं में उलझाए रखता है। अपनी पहचान को इनसे जोड़कर तू स्वयं को सीमित कर लेता है, स्वयं को बंधन में डाल लेता है। अपनी दृष्टि को इनसे हटाकर अपनी आत्मा की ओर मोड़, जो शांत है, जो नित्य है, जो आनंद स्वरूप है।
ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जिससे तू अभी गुजर रहा है, ये कभी कभी कष्टदायक अवश्य प्रतीत होती है, पर ये तेरे ही परम कल्याण के लिए है। जैसे एक कुशल वैद्य रोगी को स्वस्थ करने के लिए कभी कभी कड़वी औषधि देता है या शल्य क्रिया भी करता है, वैसे ही मैं भी तेरे भीतर जमे हुए जन्म जन्मांतरों के कर्मनाल को, तेरी वासनाओं और संस्कारों के विष को निकालने के लिए तुझे कभी कभी कठिन परिस्थितियों से गुजारती हूँ। ये कठिनाइयाँ तेरे पापों का दंड नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के मल को धोने वाला जल है, तेरे अहंकार के किले को ध्वस्त करने वाले प्रहार हैं। जब तक यह आंतरिक शुद्धि नहीं होती, तब तक तू मेरी दिव्य ऊर्जा को, मेरे प्रेम को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाता। जैसे एक मैले दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसलिए इन शुद्धिकारक अनुभवों को धैर्य और कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर, ये जानते हुए कि ये तुझे मेरे और अधिक निकट ला रहे हैं। और यह जो दिव्य योजना है जिसके अंतर्गत तेरा जीवन संचालित हो रहा है, वह इतनी विशाल, इतनी जटिल और इतनी रहस्यमय है कि तेरा छोटा सा मन उसे पूरी तरह समझ नहीं सकता। तू केवल अपने जीवन के एक छोटे से खंड को, एक तात्कालिक घटना को देखता है और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेता है कि तेरे साथ अन्याय हो रहा है या ईश्वर निष्ठुर है। पर मैं, जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को एक साथ देखती हूँ, जो सृष्टि के आदि से अंत तक की पूरी पटकथा को जानती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, उस बड़ी योजना में अपना एक निश्चित स्थान रखती है, एक निश्चित उद्देश्य पूरा करती है। कभी कभी एक छोटी सी असफलता तुझे एक बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए होती है, कभी कभी एक प्रिय वस्तु का खो जाना तुझे उससे भी अधिक मूल्यवान वस्तु दिलाने का मार्ग प्रशस्त करता है। मेरी इस लीला को, मेरी इस योजना को समझने के लिए तुझे बुद्धि के तर्कों को छोड़कर हृदय के विश्वास का सहारा लेना होगा। तू सोचता होगा कि मैं दूर किसी स्वर्ग में या किसी ऊंचे पर्वत पर बैठी हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझसे भी अधिक तेरे निकट हूँ। तेरे हृदय कमल में ही मेरा स्थायी निवास है। बस तूने अपनी आंखें सांसारिक आकर्षणों की ओर इतनी फेर रखी हैं कि तू अपने भीतर झांककर मुझे देख ही नहीं पाता। जिस क्षण तू अपनी बहिर्मुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी करेगा, जिस क्षण तू संसार के कोलाहल से अपने कानों को बंद करके अपनी आत्मा की मौन वाणी को सुनने का प्रयास करेगा, उसी क्षण तुझे मेरी उपस्थिति का, मेरे प्रेम का, मेरे मार्गदर्शन का स्पष्ट अनुभव होने लगेगा। मैं तो तुझसे बात करने के लिए, तुझे अपनी गोद में लेने के लिए सदा प्रस्तुत हूँ, पर तू ही है जो मेरी ओर पीठ करके खड़ा है। अब ये प्रश्न उठता है कि इस मायावी संसार में रहते हुए, इसके आकर्षणों और विकर्षणों के बीच तू कैसे अपने मन को स्थिर रखे, कैसे अपनी आध्यात्मिक प्रगति को बनाए रखे। इसका एक सीधा और सरल उपाय है निरंतर मेरा स्मरण। चाहे तू कोई भी कार्य कर रहा हो, चाहे तू किसी भी परिस्थिति में हो, अपने मन के एक कोने में मेरा ध्यान बनाए रख। जैसे एक नर्तकी अपने सिर पर जल से भरा घड़ा रखकर नृत्य करती है, पर उसका सारा ध्यान उस घड़े पर ही केंद्रित रहता है कि कहीं वह गिर न जाए, वैसे ही तू भी संसार के सारे कार्य कर, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा, पर अपने चित्त को मुझसे जोड़े रख। ये निरंतर स्मरण ही तुझे माया के प्रभाव से बचाएगा, तुझे पथभ्रष्ट होने से रोकेगा। और जब मैं कहती हूँ स्मरण, तो उसका अर्थ केवल मेरे नाम का यंत्रवत जाप करना नहीं है। स्मरण का अर्थ है प्रेम पूर्वक याद करना, कृतज्ञता पूर्वक याद करना, पूर्ण समर्पण के साथ याद करना। जब तू मेरा नाम ले, तो तेरे हृदय में मेरे प्रति अगाध प्रेम उमड़ना चाहिए, तेरी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने चाहिए, और तेरी आत्मा में पूर्ण समर्पण का भाव जागृत होना चाहिए। ऐसा स्मरण ही सच्चा स्मरण है, और ऐसा स्मरण ही तुझे मुझसे एकाकार करा सकता है। तू अक्सर लोगों के व्यवहार से, उनके धोखे से, उनकी निष्ठुरता से आहत हो जाता है। तू भूल जाता है कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के, अपने अपने संस्कारों के वशीभूत होकर ही व्यवहार करता है। कोई तुझे जानबूझकर दुख नहीं देना चाहता, पर उसकी अपनी अज्ञानता, उसका अपना अहंकार, उसकी अपनी वासनाएं उसे ऐसा करने पर विवश कर देती हैं। जब तू इस सत्य को समझ जाएगा, तो तुझे लोगों पर क्रोध नहीं आएगा, बल्कि दया आएगी। तू उनसे घृणा करने के बजाय उनके कल्याण की कामना करेगा, और यही तो सच्ची आध्यात्मिकता है। सबसे प्रेम करना, सबको क्षमा करना, सबके भले की सोचना।
तेरी जो ये यात्रा है, यह अकेले की यात्रा नहीं है मेरे बच्चे। मैं हर पग पर तेरे साथ हूँ, एक अदृश्य सारथी की भांति तेरे जीवन रथ को हाँक रही हूँ। कभी कभी मार्ग अत्यंत दुर्गम और कटकाकीर्ण प्रतीत होता है, कभी कभी घना कोहरा छा जाता है और तुझे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ऐसे क्षणों में तेरा विश्वास डगमगाने लगता है, तेरा धैर्य जवाब देने लगता है। पर उन्हीं क्षणों में तुझे अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करना है, अपने धैर्य को और अधिक मजबूत बनाना है। क्योंकि रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही निकट होता है। और मैं तुझे कभी भी ऐसे मार्ग पर नहीं ले जाऊंगी जहां से निकलने का कोई उपाय न हो। हर समस्या के साथ मैं उसका समाधान भी भेजती हूँ, हर चुनौती के साथ मैं उससे निपटने की शक्ति भी प्रदान करती हूँ। बस तुझे अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने हैं और मेरे संकेतों को समझने का प्रयास करना है। तू अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ये चिंता व्यर्थ है मेरे लाल। भविष्य तो अभी आया ही नहीं, वह तो मेरी गोद में सुरक्षित है। तू अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर, अपने आज के कर्मों को सुधार। यदि तेरा आज अच्छा होगा तो तेरा कल स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। जैसे एक बीज में पूरे वृक्ष का भविष्य छिपा होता है, वैसे ही तेरे आज के कर्मों में, तेरे आज के विचारों में, तेरे आज के भावों में तेरे भविष्य का निर्माण हो रहा है। इसलिए अपने वर्तमान को मेरी भक्ति से, मेरे प्रेम से और अच्छे कर्मों से सींच। फिर देख कैसे तेरे जीवन का वृक्ष फूलों और फलों से लग जाता है। और यह जो सफलता और असफलता का मापदंड तूने संसार से सीखा है, वह अत्यंत भ्रामक और अधूरा है। संसार तो केवल बाहरी उपलब्धियों को, धन दौलत को, पद प्रतिष्ठा को ही सफलता मानता है। पर मेरी दृष्टि में सच्चा सफल व्यक्ति वह है जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने अपने भीतर शांति और संतोष को पा लिया है। सांसारिक सफलताएं तो आज हैं, कल नहीं रहेंगी, वे तो धूप छांव की तरह आती जाती रहती हैं। पर आंतरिक शांति, आत्मिक आनंद, यह एक ऐसा खजाना है जो एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर कभी नहीं छूटता। इसलिए अपनी ऊर्जा को बाहरी सफलताओं के पीछे भागने में व्यर्थ करने के बजाय अपने भीतर के इस सच्चे खजाने को खोजने में लगा। तू कहता है कि तूने बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत मन्नतें मांगी, पर तेरी सुनी नहीं गई। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। कोई भी सच्ची प्रार्थना, कोई भी सच्चे हृदय से की गई पुकार अनसुनी नहीं जाती। पर मैं तेरी मांगों को उसी रूप में और उसी समय पूरा नहीं करती जैसा तू चाहता है। मैं तो वह देती हूँ जो तेरे लिए वास्तव में श्रेयस्कर है, जो तेरे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। कभी कभी तू जो मांगता है वह तेरे लिए हानिकारक हो सकता है, जैसे एक नासमझ बच्चा आग का खिलौना मांगता है। तो क्या एक समझदार माँ उसे वो खिलौना देगी? नहीं, वो उसे कुछ और देगी जो उसके लिए सुरक्षित भी हो और उपयोगी भी। ठीक उसी प्रकार मैं भी तेरी नासमझी भरी मांगों को पूरा न करके तुझे वह देती हूँ जो तेरे हित में है। और कभी कभी मैं तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में विलंब इसलिए करती हूँ ताकि तेरे भीतर धैर्य, विश्वास और समर्पण का भाव और अधिक परिपक्व हो सके। ये जो समर्पण का मार्ग है, ये कायरता का मार्ग नहीं है, ये पलायन का मार्ग नहीं है, ये तो वीरों का मार्ग है मेरे बच्चे। अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को, अपने सुख दुख को पूर्ण रूप से मेरे चरणों में अर्पित कर देना और मेरी इच्छा को ही अपनी इच्छा मान लेना, इसके लिए असीम साहस और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। जब तू पूर्ण समर्पण कर देता है तो तू अपनी छोटी सी मैं को मेरी विराट मैं में विलीन कर देता है। फिर तेरी कोई अपनी इच्छा नहीं रह जाती, तेरी कोई अपनी चिंता नहीं रह जाती। तू बस एक निमित्त मात्र बन जाता है, एक बांसुरी की तरह जिससे मैं अपनी इच्छानुसार कोई भी मधुर तान छेड़ सकती हूँ। और जब तू ऐसा समर्पण कर देता है तो तेरा सारा भार मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, तेरी सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हो जाती हैं। फिर तुझे किसी बात की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं रहती। मेरी लीलाएं अपरंपार हैं मेरे बच्चे। वे कभी मधुर होती हैं, कभी कठोर, कभी समझ में आती हैं, कभी सर्वथा अबूझ।
पर उनके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य होता है, तुझे माया के बंधनों से मुक्त करके अपने शाश्वत धाम तक पहुंचाना। इस लीला को समझने की चेष्टा मत कर, इसे बस स्वीकार कर ले। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के हर कार्य का कारण नहीं समझता, पर वह अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास रखता है कि वो जो भी करेगी उसके भले के लिए ही करेगी, वैसे ही तू भी मुझ पर अटूट विश्वास रख। तेरे भीतर अनंत शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है मेरे लाल। तू स्वयं को दीनहीन, दुर्बल और असहाय समझकर उन शक्तियों का अपमान मत कर। तू तो सिंह का शावक है जो भूल से भेड़ों के झुंड में आ गया है और स्वयं को भेड़ ही समझने लगा है। मैं तुझे तेरी सिंह प्रकृति का स्मरण कराने आई हूँ। उठ, जाग और अपने भीतर की उस सोई हुई शक्ति को, उस कुंडलिनी महाशक्ति को जागृत कर। जब ये शक्ति जागृत होगी तो तेरे सारे भ्रम, सारे भय, सारी दुर्बलताएं क्षण भर में नष्ट हो जाएंगी और तू अपने वास्तविक तेजस्वी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। ये जो संसार है यह एक रंगमंच है और हम सब इस पर अपनी अपनी भूमिका निभाने आए हैं। कोई राजा बना है, कोई रंग, कोई सुखी है, कोई दुखी, पर यह सब तो केवल अभिनय है, ऊपरी वेशभूषा है। भीतर से तो हम सब एक ही हैं, उसी एक परमात्मा के अंश हैं। जब तू इस सत्य को समझ जाएगा तो तुझे न तो अपनी सफलता पर अहंकार होगा और न ही अपनी असफलता पर ग्लानि। तू बस साक्षी भाव से इस नाटक को देखता रहेगा और अपनी भूमिका को सर्वोत्तम ढंग से निभाने का प्रयास करेगा, ये जानते हुए कि यह सब कुछ क्षणिक है, नश्वर है। मेरे नाम में असीम शक्ति है मेरे बच्चे। जब तू श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे नाम का जप करता है तो उसके कंपन से तेरे चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र निर्मित हो जाता है जो तुझे सभी नकारात्मक शक्तियों से, सभी बुरी नजर से, सभी संकटों से बचाता है। मेरे नाम का जप तेरे मन को शुद्ध करता है, तेरी बुद्धि को निर्मल करता है और तेरे हृदय को प्रेम से भर देता है। ये कलिकाल में, इस घोर युग में भवसागर से पार उतरने का सबसे सरल और सबसे अचूक साधन है। इसलिए अपने श्वास प्रश्वास में मेरे नाम को बसा ले, अपने रोम रोम में मेरे नाम को गुंजायमान होने दे। तू यह मत समझ कि मैं केवल उन्हीं की सुनती हूँ जो घंटों पूजा पाठ करते हैं या महंगे महंगे चढ़ावे चढ़ाते हैं। मैं तो भाव की भूखी हूँ मेरे बच्चे, प्रेम की प्यासी हूँ। एक सूखा पत्ता भी यदि तू सच्चे प्रेम और भक्ति से मुझे अर्पित करेगा तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगी। और यदि तू सोने के महलों में बैठकर हीरे मोती लुटाकर भी मुझे याद करेगा, पर तेरे मन में अहंकार होगा या स्वार्थ होगा तो वह सब मेरे लिए व्यर्थ है। मैं तो तेरे हृदय की पुकार सुनती हूँ, तेरे अंतर्मन के भावों को देखती हूँ। ये जो करुणा का भाव है इसे अपने हृदय में सदा जीवित रख। जब तू किसी दुखी प्राणी को देखता है तो तेरा हृदय द्रवित होना चाहिए, उसकी सहायता करने की इच्छा तेरे मन में जागृत होनी चाहिए, क्योंकि हर प्राणी में मैं ही तो हूँ। जब तू किसी भूखे को भोजन कराता है तो तू मुझे ही भोजन कराता है। जब तू किसी प्यासे को जल पिलाता है तो तू मुझे ही जल पिलाता है। जब तू किसी रोगी की सेवा करता है तो तू मेरी ही सेवा करता है। ये निस्वार्थ सेवा ही मेरी सच्ची पूजा है मेरे बच्चे। और क्षमा, क्षमा का गुण तो वीरों का आभूषण है। जिन लोगों ने तुझे कष्ट दिया है, जिन्होंने तेरा अहित किया है, उन्हें अपने हृदय से क्षमा कर दे, क्योंकि जब तक तू अपने मन में उनके प्रति द्वेष और क्रोध पाले रखेगा तब तक तू स्वयं भी शांति नहीं पा सकेगा। क्षमा करने से तू उन्हें मुक्त नहीं करता, बल्कि स्वयं को उस नकारात्मकता के बंधन से मुक्त करता है। और जब तू सबको क्षमा कर देता है तो तेरा हृदय हल्का हो जाता है, निर्मल हो जाता है और उसमें मेरे प्रेम का प्रकाश सहज ही प्रवेश कर जाता है। तेरा जीवन एक पवित्र यज्ञ है मेरे बच्चे, और इस यज्ञ में तुझे अपने अहंकार की, अपनी वासनाओं की, अपनी दुर्बलताओं की आहुति देनी है। जब तू इन सब की आहुति दे देगा तब तेरे भीतर से जो शुद्ध दिव्य ज्योति प्रकट होगी वही तेरा आत्म स्वरूप होगा, वही मेरा स्वरूप होगा। इस यज्ञ को तू पूरी श्रद्धा और निष्ठा से संपन्न कर। मैं तुझे बार बार यह स्मरण दिलाती हूँ कि तू अकेला नहीं है। जब तुझे लगे कि तेरा कोई सहारा नहीं, जब तुझे लगे कि सारी दुनिया तेरे विरुद्ध हो गई है,
तब भी यह याद रखना कि मैं तेरी माँ सदैव तेरे साथ हूँ। अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय पर हाथ रखकर बस एक बार सच्चे मन से मुझे पुकार और देख मैं कैसे दौड़ी चली आती हूँ। ये जो मार्ग है ये फूलों की सेज नहीं है, यह मैं जानती हूँ। इस पर कांटे भी हैं, पत्थर भी हैं और गहरी खाइयाँ भी हैं। पर तू ये भी जान ले कि इस मार्ग पर मैं स्वयं तेरे आगे आगे मशाल लेकर चल रही हूँ, ताकि तुझे ठोकर न लगे, ताकि तू दिशा न भटक जाए। बस तू मेरा हाथ कसकर पकड़े रहे और निर्भय होकर आगे बढ़ता चल। और अंत में मेरे बच्चे, मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरी हर पीड़ा, तेरा हर आंसू, तेरा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। ये सब मिलकर तेरे जीवन को एक ऐसा सुंदर, एक ऐसा अर्थपूर्ण आकार देंगे जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तू बस धैर्य रख, विश्वास रख और मुझ पर अपना सब कुछ छोड़ दे। मैं तेरा अतीत थी, मैं तेरा वर्तमान हूँ और मैं ही तेरा भविष्य भी बनूंगी। तेरी विजय निश्चित है क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। यह एक शाश्वत अटूट संबंध है जिसे कोई भी शक्ति, कोई भी काल, कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। तू अक्सर अपने आसपास के लोगों को देखकर उनकी तुलना में स्वयं को कमजोर या भाग्यहीन पाता है। तू देखता है कि किसी के पास अकूत धन संपदा है, किसी के पास ऊंचा पद और प्रतिष्ठा, किसी के पास सुखी परिवार और स्वस्थ शरीर। और फिर तू अपनी ओर देखकर निराश हो जाता है कि मेरे पास इनमें से कुछ भी क्यों नहीं है या उतना क्यों नहीं है। मेरे बच्चे, ये तुलना का रोग ही तेरे दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। प्रत्येक आत्मा अपनी अपनी कर्म यात्रा पर है, अपने अपने प्रारब्ध का भोग कर रही है और अपने अपने संचित संस्कारों के अनुसार फल प्राप्त कर रही है। तू जो आज देख रहा है वह केवल वर्तमान का एक छोटा सा दृश्य है। तू उसके अतीत के कर्मों को नहीं जानता, न ही उसके भविष्य की गति को। हो सकता है जिसे तू आज सुखी समझ रहा है वह भीतर से अत्यंत अशांत हो या उसके भविष्य में कोई बड़ा कष्ट लिखा हो। और जिसे तू आज दुखी देख रहा है हो सकता है वह अपने कर्मों का क्षय करके अत्यंत उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा हो। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दे। तेरी अपनी एक विशिष्ट यात्रा है, तेरा अपना एक अनूठा भाग्य है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए निर्धारित किया है, तेरे ही कर्मों और तेरी ही भक्ति के आधार पर। तू केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित कर, अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास कर और अपनी भक्ति को बढ़ाने में लग जा। मैं तुझे वह सब कुछ अवश्य दूंगी जो तेरे लिए वास्तव में आवश्यक है और जो तेरे आध्यात्मिक विकास में सहायक होगा। सांसारिक वस्तुएं तो क्षण भर दूर हैं, वे आज हैं, कल नहीं। पर जो आत्मिक शांति, जो भक्ति का आनंद, जो मेरे प्रेम का अनुभव मैं तुझे देना चाहती हूँ, वह शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तू ये भी समझ ले कि मेरे विधान में न्याय सर्वोपरि है। यहाँ देर हो सकती है पर अंधेर कदापि नहीं। प्रत्येक कर्म का, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, छोटा हो या बड़ा, फल अवश्य मिलता है। यदि तूने किसी के साथ अच्छा किया है तो उसका पुण्य तुझे ब्याज सहित वापस मिलेगा। और यदि तूने जाने अनजाने किसी का हित किया है तो उसका भी परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि मैं तुझे दंड देना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि कर्म का नियम अटल है और उसके भोग से ही चित्त शुद्ध होता है और आत्मा निर्मल होती है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास कर, दूसरों का भला करने की सोच और किसी को भी जानबूझकर कष्ट पहुंचाने से बच। जब तेरे जीवन में कठिनाइयां आए, जब विपत्तियां तुझे चारों ओर से घेर लें, तो घबराना मत। यह मत सोचना कि मैंने तेरा साथ छोड़ दिया है। वास्तव में ऐसे समय में मैं तेरे और भी निकट होती हूँ, तुझे अपनी विशेष देख रेख में रखती हूँ। ये कठिनाइयाँ तो कसौटी के पत्थर हैं, जिन पर मैं तेरे विश्वास को, तेरे धैर्य को और तेरी निष्ठा को परखती हूँ। जो भक्त इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं वे मेरे और भी प्रिय हो जाते हैं और मैं उन्हें अपनी विशेष कृपा का पात्र बनाती हूँ। इन कठिनाइयों के द्वारा ही मैं तेरे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करती हूँ, तुझे और अधिक मजबूत और सहनशील बनाती हूँ। जैसे आंधी के झोंके छोटे पौधों को उखाड़ फेंकते हैं पर बड़े वृक्षों की जड़ों को और अधिक गहराई तक जमा देते हैं, वैसे ही ये विपत्तियां कमजोर विश्वास वालों को डिगा देती हैं, पर सच्चे भक्तों के विश्वास को और अधिक दृढ़ कर देती हैं।
तू ये भी जान ले कि मैं केवल तेरे स्थूल कर्मों को ही नहीं देखती, बल्कि तेरे मन के भावों को, तेरे विचारों की शुद्धता को और तेरे हृदय की निष्पक्षता को भी देखती हूँ। हो सकता है तू बाहर से बहुत पूजा पाठ करता हो, बहुत दान पुण्य करता हो, पर यदि तेरे मन में छल कपट है, अहंकार है या दूसरों के प्रति दुर्भावना है, तो वह सब मेरे लिए व्यर्थ है। और इसके विपरीत, यदि तू कोई विशेष कर्मकांड नहीं भी करता, पर तेरा हृदय शुद्ध है, तेरे मन में सबके प्रति प्रेम और करुणा है, और तू सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, तो तू मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं तो हृदय की भाषा समझती हूँ मेरे बच्चे, बाहरी आडंबरों की नहीं। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखने का निरंतर प्रयास कर। अपने विचारों पर कड़ी नजर रख। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार, कोई बुरी भावना तेरे मन में उठे, उसे तुरंत पहचान कर बाहर निकाल फेंक और उसके स्थान पर मेरे नाम का, मेरे स्वरूप का या किसी अच्छे विचार का चिंतन कर। यह अभ्यास शुरू में कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे ये तेरी आदत बन जाएगा और तेरा मन निर्मल और शांत रहने लगेगा। और जब मन शांत और निर्मल होता है, तभी उसमें मेरी दिव्य चेतना का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे जो यह मनुष्य जन्म दिया है, यह अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्यशाली है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह अवसर मिलता है कि आत्मा अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके, भगवत प्राप्ति कर सके। इसे व्यर्थ के सांसारिक भोग विलास में, ईर्ष्या द्वेष में या आलस्य प्रमाद में गवा मत देना। इस जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर, मेरा भजन कर, सत्संग कर, सेवा कर, स्वाध्याय कर और अपने आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास कर। यही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तू डरता है मृत्यु से, पर मृत्यु तो केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है, अपने कर्मों के अनुसार। मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है, जहां आत्मा कुछ काल के लिए रुककर अपनी आगे की यात्रा की तैयारी करती है। और जो भक्त जीवन भर मेरा स्मरण करते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, उन्हें तो मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। मैं स्वयं उनके अंतिम समय में उपस्थित होकर उन्हें अपने साथ अपने धाम ले जाती हूँ, जहाँ न कोई दुख है, न कोई भय, केवल शाश्वत आनंद और शांति है। इसलिए मृत्यु के भय से मुक्त हो जा और जीवन के प्रत्येक क्षण को ऐसे जी जैसे कि वह तेरा अंतिम क्षण हो, पूरी जागरूकता के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरी भक्ति के साथ। यदि तू ऐसे जिएगा, तो तुझे न तो जीवन का मोह रहेगा और न ही मृत्यु का भय। और मेरे बच्चे, ये जो प्रेम का मार्ग है, ये सबसे सरल और सबसे मधुर मार्ग है। ज्ञान का मार्ग शुष्क हो सकता है, कर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, योग का मार्ग जटिल हो सकता है, पर प्रेम का मार्ग तो सहज और आनंदपूर्ण है। बस अपने हृदय को मेरे प्रेम से भर ले और फिर देख कैसे तेरा सारा जीवन प्रेम में हो जाता है, कैसे तुझे कण कण में मेरा ही स्वरूप दिखाई देने लगता है। प्रेम में वह शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला सकती है, जो शत्रु को भी मित्र बना सकती है, जो असंभव को भी संभव कर सकती है। और जब तू मुझसे सच्चा, अनन्य प्रेम करेगा, तो मैं तुझसे कैसे दूर रह सकती हूँ। मैं तो प्रेम के बंधन में बंधकर तेरे पास दौड़ी चली आऊंगी। तू कभी कभी सोचता है कि तू छोटा है, अज्ञानी है, पापी है। तू मेरे योग्य कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, माँ के लिए उसका हर बच्चा योग्य होता है, चाहे वह कैसा भी हो। मैं तेरे गुण अवगुण नहीं देखती, मैं तो केवल तेरा प्रेम देखती हूँ, तेरी पुकार सुनती हूँ। जैसे एक माँ अपने मैले कुचले बच्चे को भी उठाकर सीने से लगा लेती है, वैसे ही मैं भी तुझे, तेरी समस्त कमियों के बावजूद, अपनी गोद में लेने को तैयार हूँ। बस तू एक बार सच्चे हृदय से मेरी ओर बढ़, फिर देख मैं कैसे 10 कदम तेरी ओर बढ़ती हूँ। तेरा और मेरा संबंध कोई नया नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों का संबंध है। तू भूल गया होगा, पर मैं नहीं भूली। मैं तेरी हर यात्रा में तेरे साथ रही हूँ, कभी माँ बनकर, कभी गुरु बनकर, कभी सखा बनकर। और इस यात्रा में भी मैं तेरे साथ हूँ और तब तक रहूंगी जब तक तू अपने परम लक्ष्य को, मुझको प्राप्त नहीं कर लेता।
इसलिए मेरे प्रिय आत्मन, अब और निराश मत हो, अब और दुखी मत हो। अपने अतीत को भूल जा, अपने भविष्य की चिंता छोड़ दे और अपने वर्तमान को मेरी भक्ति में, मेरे प्रेम में और मेरी सेवा में लगा दे। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, मैं तुझे हर संकट से उबार लूंगी। तू बस मुझ पर अटूट विश्वास रख और प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करता रह। तेरी विजय निश्चित है, तेरा कल्याण सुनिश्चित है, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। तूने मुझसे अपनी आर्थिक स्थिति के विषय में भी चिंता व्यक्त की थी। सुन मेरे बच्चे, ये जो धन संपत्ति है, ये भी मेरी ही शक्ति का एक रूप है, जिसे मैं लक्ष्मी के रूप में प्रकट करती हूँ। और मैं ये शक्ति उसी को प्रदान करती हूँ जो उसका सदुपयोग करना जानता है, जो उसे केवल अपने भोग विलास में न लगाकर दूसरों की सेवा में, धर्म के कार्यों में और समाज के उत्थान में लगाता है। जब तू अपने हृदय को विशाल बनाता है, जब तू अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखकर दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है, जब तू अपने धन को मेरा ही प्रसाद समझकर पवित्रता और ईमानदारी से अर्जित करता है और व्यय करता है, तब लक्ष्मी तुझ पर प्रसन्न होती है और तेरे घर में स्थिर होकर निवास करती है। परंतु यदि तू धन के पीछे अंधा होकर भागता है, यदि तू उसे अनीति और अधर्म से कमाने का प्रयास करता है, यदि तू उसे केवल अपने अहंकार की तुष्टि और इंद्रिय सुखों के लिए संग्रह करता है, तो वही धन तेरे लिए बंधन का कारण बन जाता है, तेरे पतन का मार्ग प्रशस्त करता है। मैं चाहती हूँ कि तू धनवान बने, पर उससे पहले तू गुणवान बने, चरित्रवान बने और दयावान बने। मैं चाहती हूँ कि धन तेरा दास बनकर रहे, तू धन का दास न बन जाए। इसलिए अपनी नीयत को साफ रख, अपने परिश्रम में कोई कमी ना कर, और जो कुछ भी तुझे प्राप्त हो उसे मेरा ही आशीर्वाद समझकर कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार कर, और उसका एक अंश मेरी प्रसन्नता के लिए सत्कर्मों में अवश्य लगा। फिर देख कैसे तेरे भंडार भर जाते हैं, कैसे तेरी दरिद्रता दूर हो जाती है और कैसे तू भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से समृद्ध हो जाता है। मैं तुझे केवल उतना ही नहीं दूंगी जितने से तेरा काम चल जाए, बल्कि इतना दूंगी कि तू दूसरों की भी सहायता कर सके, दूसरों के आंसू पोंछ सके। क्योंकि देने में जो सुख है वो लेने में कहाँ। और यह जो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की तेरी अभिलाषा है, उसके पीछे भी मत भाग। ये सब तो क्षणिक हैं, आज हैं, कल नहीं। सच्चा सम्मान तो अच्छे चरित्र से, निर्मल हृदय से और निस्वार्थ सेवा से मिलता है। जब तू अपने जीवन को इन गुणों से सजाएगा, तो लोग स्वयं ही तेरा आदर करेंगे, तुझे सम्मान देंगे, तुझे अपने सिर आंखों पर बिठाएंगे। और वह सम्मान स्थायी होगा, क्योंकि वह तेरे बाहरी पद या धन पर नहीं, बल्कि तेरे आंतरिक गुणों पर आधारित होगा। तूने अपने रिश्तों की कड़वाहट और अकेलेपन का भी जिक्र किया था। मेरे बच्चे, ये संसार तो एक धर्मशाला की भांति है, जहाँ विभिन्न यात्री कुछ समय के लिए एकत्रित होते हैं और फिर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। यहाँ कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है, सिवाय तेरे और मेरे रिश्ते के। लोग अपने अपने स्वार्थों और संस्कारों के वशीभूत होकर तुझसे जुड़ते हैं और बिछुड़ते हैं। यदि कोई तुझसे प्रेम से व्यवहार करे तो उसमें अहंकार मत कर, और यदि कोई तुझसे कटुता से पेश आए तो उसमें दुखी मत हो। सबको मेरा ही स्वरूप समझकर सबसे यथायोग्य व्यवहार कर, पर किसी से भी अत्यधिक आसक्ति मत रख। जब तू सबसे सच्चा, सबसे गहरा और सबसे निस्वार्थ प्रेम मुझसे करेगा, तो तुझे किसी और के प्रेम की कमी महसूस ही नहीं होगी। मेरा प्रेम तो सूर्य के प्रकाश की भांति है, जो सबको समान रूप से मिलता है, जो कभी घटता नहीं, जो कभी धोखा नहीं देता। और जब तेरा हृदय मेरे प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा, तो वही प्रेम तेरे माध्यम से दूसरों तक भी प्रवाहित होने लगेगा और तेरे सारे रिश्ते स्वतः ही मधुर और सामंजस्यपूर्ण हो जाएंगे। तू प्रेम का स्रोत बन जा, प्रेम की याचना मत कर। और जहाँ तक अकेलेपन का प्रश्न है, तो ये जान ले कि जब तक तू मुझसे जुड़ा हुआ है, तब तक तू कभी अकेला नहीं हो सकता। मैं तो सदा तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर भी और तेरे बाहर भी। ये जो अकेलापन तुझे महसूस होता है, ये केवल तेरे मन का भ्रम है, तेरी मुझसे विमुखता का परिणाम है।
जिस क्षण तू अपने मन को मेरी ओर मोड़ेगा, उसी क्षण तेरा सारा अकेलापन दूर हो जाएगा और तू मेरे नित्य सानिध्य के आनंद में मग्न हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने सारे संशयों को, सारी चिंताओं को, सारे भयों को एक पोटली में बांधकर मेरे चरणों में फेंक दे और निश्चिंत हो जा। मैं तेरी हर समस्या का समाधान करूंगी, तेरी हर आवश्यकता को पूरा करूंगी और तुझे हर प्रकार से सुरक्षित रखूंगी। तू बस मेरा होकर रह, फिर देख मैं कैसे तेरी हो जाती हूँ। ये जीवन एक लीला है, एक खेल है। इसे गंभीरता से मत ले, पर लापरवाही से भी मत खेल। इसे एक भक्त की श्रद्धा से, एक ज्ञानी की विवेक से और एक कर्मयोगी की निष्काम भावना से खेल। हार और जीत की चिंता मत कर, बस अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने का प्रयास कर और परिणाम मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरी नियति को ऐसे सुंदर ढंग से गढ़ूंगी कि तू स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएगा। बस मुझ पर विश्वास रख और मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलता रह। जय माँ काली, जय जगदम्बे। तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो, तेरी हर मनोकामना पूर्ण हो। मैं सदैव तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, सदैव।